बढ़िया। हेलो भाई, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अंकल व्लॉग में ये मौला है अंदर वहाँ गेमिंग का दिखाता हुआ। तेरी बहन ओबे ने बहन तो स्नैप बेटे तेरी भाई बहन ने स्नैप देख भेज रखी थी, वो बहुत स्नैप तगड़ा देखी। तगड़ा सीन है वहाँ। बहन को पैसे ले जाओ और पूरे मजे करो। कितने रुपए टिकट था वहाँ? बहन जो वो नहीं था, वो बॉल फंसा के जो बोतल गिरा में, उसमें था बैठ तो 270 रुपये पर पर्सन। कितनी बार खेलने का? टाइमिंग था कम से कम आधा घंटा तो था ही। सही है। और बैठ तो मेरे को तो सबसे बड़े वो लगा, वो जो बहन जो डाउन सी नहीं थी, वो चला रहा यूं करके बहन जो एक दूसरे को टक्कर। अरे मैं क्यों ड्रिप ड्रिप मारता भाई। पूरी घूमा है वो यूं करके यूं स्टेयरिंग हाँ में। वो तो लासी ने मैं फैन के लोड़ा लासी पता क्या हुआ वहाँ 4,000 रुपये। सही है बेटा, मामला बहुत सही है वहाँ पे ना, मतलब गेम मैं तो बतेरे। तुम्हें कह रहा हूँ तुम खेलने आओ जब। मैं बोल रहा इससे मैंने कहा भाई घूमने ये चूतिया कहाँ दिखा रहा मुझे दिखा रहा। अब बोल रहा इससे और मुझे लेके चल लो घूमने घामने चल रहे कहीं आएंगे खर्चा वर्चा देख लूँगा मैं। घर वाले मानने में ही नहीं। अब बोल रही है मैंने फोन करा मैंने भाई जिम चल रहे यार मैंने मॉल आ रहा है यार घर वाले जो मेहमान आए हुए हैं माँ के लड़े के कहाँ दिखा तुम्हारे रहा साथ हूँ। जाना पड़ेगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कम से कम 1000 रुपये अपने पास अलग से रखने पड़ेंगे। 500 ही रख ले तू। भाई देख शुद्ध बात है देख अगर खाली आदमी तो खुद अपने मुंह से नहीं जाने का कहीं भी बोली जाएगा कम से कम अपनी जेब में इतना तो लेके जाएगा कि आगे कहीं अगर 150 रुपये देने पड़ेंगे तो चल दे देंगे। इतना तो हो गई आदमी इतना तो खैर आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलते हैं कि यार 500-1000 रुपये में तो ही बाहर निकल जाएगा। और नहीं अगर हम इतनी जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पे अगर बंदे को लग रहा है कि 2,500-3,000 रुपये खर्चा हो जाएगा तो कम से कम 500-600 रुपये खुद की जेब में होने चाहिए। बाकी भले ही दोस्त देख रहा उसने बोल दिया कि मैं देख लूँगा लेकिन इतना भी गया गुजरे देगा कि वैसे का 10 या 5 रुपये लेके चल रहा 10 5 रुपये में ऐसे बात है। मैं जो इतनी सी चॉकलेट ली वो भैंस जोड़ी 100 रुपए की आई। माँ की जो तो मॉल में खाना क्यों है? अब ना यहाँ पे नाश्ता करो। खाया नहीं माँ भाई। यहाँ से माँ हमें पता है कि महंगाई कितनी है वहाँ पे। गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ देहरादून में अगर तुम्हें घूमना है ठीक है तो अपना सुबह नाश्ता वास्ता घर से ओके टिच करके अपना बढ़िया फ्रेश व्रेश हो गए अपना लिख लो नींबू पानी अपनी बोतल में घोल लो गाड़ी की और ठीक गाड़ी है। के कुछ नहीं गाड़ी की डिग्गी में रख लो। जहाँ मॉल जा रहे हो मॉल जाओ क्योंकि भाई घूमो फिरो ना वहाँ से कपड़ा लत लेना कुछ नहीं लेना। घूमो फिरो अपना मूवी मावी देख लिए मूवी का खर्चा तुम कर सकते हो वो तुम्हारी इच्छा। खाना पीना वहाँ कुछ नहीं रहेगा। बन टिक्के यहाँ 25-30 रुपये की मिला वहाँ उसी बन टिक्के को बर्गर बोल के 150 रुपये बेच रहे हो। कोई फायदा नहीं है उसको और खाने कुछ का। नहीं है, खाली बहने 2 बन से उन्हें ऐसे लपेट के कच्चा बच्चा दे दिया, खाओ हाँ यही खाओ। एक टमाटर की सिलाई रख देंगे एक वो प्याज की सिलाई रख देंगे वो यही बना लेंगे घर पे ही हम बना लेंगे। चाउमीन वाउमीन नूडल चाउमीन को नूडल्स कह के वो वही करते हैं 80 रुपये नूडल्स पाएगा हाका नूडल लगा या लगा लंबी दो। लंबी शिमला मिर्च पा दे उसमें, हाँ वो भी ढंग से नहीं मारते हो वो भी ढंग से नहीं मारते हो। कच्ची कच्ची रख दे में। 30 रुपये पैकेट ला के घर में बनाओ छक्के खाओ बहन से कोई दिक्कत भाई कहीं नहीं है। अपना घूमो फिरो बाहर आओ ठेली पे छोले कुलचे छोले भटूरे सब वहीं मिले अपना गन्ने का जूस पी लिया अगर गर्मी में जा रहे तो जा रहा हो अपना समोसा खा लो अपना बस। लक्ष्मी क्या खाओ मैं जो बढ़िया मोमो बढ़िया बनाओ, चाउमीन थोड़ी सी गपला कर दे चाउमीन बनाओ, लेकिन मोमो बढ़िया खान फाड़ बनाओ। हाँ, एक अपना भाई देखो सब जितने भी लोग लबाड़े हैं सबकी अपनी गली होगी अपना गाँव होगा अपना कल्चर होगा तो वहाँ पे उसकी एक दुकान तो होगी जहाँ पे वही उसका बोलबाला होगा तो यहाँ पे कहीं भी नहीं जाएंगे अपने 50-100 रुपये लेके इसके यहाँ चले जाएंगे टेस्ट बढ़िया मिलेगा और अपना जानने वाला है ना। तो हमारे भी होगी 3-4 दुकानें में दी रही हैं 3-4 खेल देख रही दुकान 3 4 तो है यार। ऑप्शन रखने पड़ते हैं कि बाई चांस अगर जो हमारा सबसे बेस्ट जो एकदम टॉप पे है ना अगर बाई चांस वो बंद हुआ तो फिर हम दूसरा वाले पे देखेंगे और दूसरे वाले पे जाएंगे अगर वहाँ पे बाई चांस कुछ जो हमें खाना वो नहीं हुआ है ख़त्म हो गया तो हम तीसरे वाले पे जाएंगे। अगर 3 दुकान में नहीं हुआ ना तो इसका मतलब हमारे आज नहीं है कैंसिल कर दो फालतू उंगलबाजी नहीं करनी घर चलो और आराम से मम्मी ने रोटी दाल मार की वो खा ये सी है। तीसरी बार अगर सामने से मना हो रहा है ना कि नहीं भाई तीसरी दुकान में भी भाई वो चीज़ नहीं घर आ जाओ क्योंकि तीसरी बार चौथी बार में होगा कांड हो जाएगा तुम्हारा या गाड़ी खराब होगी या तुम्हारी टांग टूट टूट जाएगी क्या सही बता रहा हूँ। ये वो साइन प्लेन आ रहा प्लेन। प्लेन वो एयर इंडिया का तो आज कोई दिक्कत हो रही। तो गाइस हमारी मैकलेरन खड़ी हुई है एटलस की, इसमें 10 गियर है पूरे। इसी बच्चों यार ये भी बस्ती में देखी मैंने 2 जनों के पास में आएंगे सेम टू सेम। सेम एक तो उसी पे यूनिक चीज। एक तो जेड XTR वाले पे उस पे भी ऐसी है साइकिल अब तो शायद उसने भेज भी दी होगी। मेरे जैसी लोग बहन है, मेरे वजह जैसी किसी भी नहीं होगी। तो किसी को हाँ लगी है देखो और कलर भी भगवा रंग है उसमें, ऑरेंज बढ़िया ब्लैक और ऑरेंज है गाइस इसके मेरे में ब्लू और ब्लैक, ब्लू वाइट और ब्लैक ब्लैक है। मैं तो थोड़ी मैंने तो इसलिए रखी हुई है कि यहाँ से बम्बई की दुकान जाना है या फिर यहाँ से जाना।
हाँ फॉर्चून की दुकान। उसमें भी अब गाइस मेरी वैन बड़ी होगी, वो चला ले गए। वो ड्रिफ्ट मारे इसमें पूरी यूं करके। आखिर ड्राइवर के लोंडे हैं, लोंडिया है ड्राइवर का बाप। खतरनाक आदमी है मेरा बाबा ड्राइवर है ना। तो अब कुछ तो स्किल्स होगी। BMW M4 या M5 मिल जाए फिर बताता हूँ ट्रिक कैसे मारे। सेंटर में मार दी थी कोशिश के अंदर, मेरा तेरा भाई हल्लो हल्लो आराम से। आज ही सीखी, आज ही इसे किस देगा क्या? नहीं अबे सच्ची में मेरे पापा ने कहा कि देखिए ये वो है, ये वो है, ठीक है। नहीं मैं वाली रील बना रही थी। अच्छा पापा ने सब बता दिया, फिर वापस पूछते पापा ड्रिफ्ट कैसे वो दूसरा लगेगी? दिन था मेरा। पहले दिन तो मैं धीरे धीरे बढ़िया मैंने चला ली, ठीक है। दूसरे दिन पापा बैठे हुए थे बगल में। दूसरे दिन पापा ने क्या कहा कि चल लेके गए, पापा ने कहा चला गया ग्राउंड के अंदर गए। मैं इधर आके बैठा, मैंने कहा पापा तो बैठे गए। पापा ने कहा सीट बेल्ट लगा ली। हाँ क्या गाड़ी स्टार्ट कैसे करेगा? तो पहले टिक न्यूट्रल रखेंगे, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करी, गियर डालना हमने, क्लच हमने धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। हैंड ब्रेक नहीं, ठीक है। मैं देख रहा पापा बैठे बैठे कह रहे चला क्या हो गया चला। मैंने क्या पापा मेरी आधी गाँव पड़ गई। मैंने यार पापा तो बैठ नहीं भाई चांस को दिक्कत होगी। पापा ने कहा अगर ब्रेक यहाँ से नहीं, यहाँ से हैंड ब्रेक खेल दिए, बस रेस रूस सब छोड़ दिए, स्टेयरिंग बस सीधा रखिए, ऐसे तिरछा मिर्छा नहीं करना, इधर उधर भाग की तो दीवार दिक्कत टूटेगी। होगी। गाड़ी ठुक गई कोई दिक्कत नहीं है, तुझे सेव रहना है बस। एयर बैग नहीं खुलते क्योंकि उसमें। वो पुराना मॉडल था गाइस, 2010-5 का मॉडल था वो। सीखने के लिए लाए थे मेरे बाबा 40-50 हज़ार की। तो वो मैं आया वो भाई तेरे भाई ने गाड़ी उठा ली बढ़िया। ये पापा कह रहे हाँ बढ़िया बढ़िया। पापा ने सिस्टम लगा दी थी, हाँ उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी बढ़िया बढ़िया। काले शीशा डाउन करके। और फिर मेरे पापा ने कहा गाड़ी रोक फिर उठा, गाड़ी रोक फिर उठा, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो कि गाड़ी का क्लच कितनी देर में छूट रही। मतलब जैसे बाइकों में होता है कि यहाँ कितने स्पीड पे छोड़ना है। नई नई गाड़ी सीखते हैं तो क्या है, गाड़ी बंद हो जाती है क्लच छोड़ती है ना, क्योंकि अभी बड़े गियर में रहे ना वो। बात 10 बड़ी बार है। खिड़की नहीं है। अब तुम पहली बार गाड़ी चलाना तो तू उठा ही नहीं पाएगा गाड़ी, क्योंकि तुझे आदत ही नहीं है। बाइक तो तू चांद पे पहुंचो ना, एक्सपीरियंस है ना। हाथ से रोक दे। गाड़ी के तो नहीं अगर सलाम मानना है, गियर डालना है, अभी बार छोड़ देना है। तुझे पता है महंगा गाड़ी चल जानी है। कार में थोड़ा अलग है। अब मैं सीख रहा था, अब मैंने कहा ठीक है। अब पापा ने कहा कि रोक और फिर छोड़, फिर उठा, रोक गाड़ी वो बंद हो रही होगी एक आधी बार। अब घंटा मुझे लगा पापा ने कहा कि गियर डाल क्योंकि दूसरे की जगह यूं करके तीसरा गियर डाल दिया, तो छोड़ा अब यूं 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 और गाड़ी यूं कर दी। गाड़ी यूं करके पूरी गोल यूं करके 2 चक्कर काटे उसने। और मेरा बाप हैंगर की चिल्ला रहा है ऐसे ब्रेक मार ब्रेक और मैं हैंगर फिर मैं यूं करके और ये सीधे पैर से यूं करके पूरा खड़ा हो गया, यूं करके स्टीयरिंग पकड़ के यूं करके फिर यूं करके खड़ा हो गया। जैसे झोटा बुक्के में यूं करके डिस्क ब्रेक नहीं मारते हैं वैसे ही उस पर खड़ा हो गया। गाड़ी गच गुच हुई, गाड़ी होगी बंद। वो मेरी पहली बार पापा ने बात पापा ने बोला क्या कर रहा था तूने पापा ने देखा तीसरे डाल दी तूने। पापा ने भाई तो ये पापा ने फिर बताया वो छुड़ी के तब फिर उसके बाद पापा ने अपनी वाइफ में समझाया ऐसे सब समझ गया है। हाँ फिर तो पापा बैठे बगल में, पापा ने भी चलाई आधा घंटा 3-4 चक्कर ऐसे गोल ठीक है। फिर अगले दिन फिर उसके बाद पापा ने कहा मेन रोड में चला तो ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा करेज भी था कि गाड़ी सीखनी है क्योंकि बचपन से कार वाले गेम सीख रहे थे, तो थोड़ा सा माइंड तो वैसे वहाँ पता क्या था मॉल में वो ना उस पे वो नहीं होता जैसे वो एमुलेटर होगा वहाँ, मुझे नहीं पता ही नहीं होता छोड़। अरे मशीन होगी पूरी खेलने के लिए वहाँ। वो तो था ही। हाँ, वो ना एक ऐसे था उस पे बैठ रहे थे और VR पे ना रहे थे वो बैंगर उन्होंने बैंगर VR में वो चला रखा होगा। वो बैंगर 3-4 स्क्रीन होगी उस पे पूरा गेम दिख रहा होगा, लेकिन वो जो हाँ, प्लेयर है वो बैठा होगा और उसने कार वाला सेटअप होगा। नहीं कार वाला नहीं था वो। फिर कौन सा था? ओपन था यार वो जैसे वो पहना नहीं देते। अरे यार गेम कौन सा था पहले बता। रेसिंग गेम था, फाइटिंग गेम था, कैसा गेम था? अरे वो पटरी वाला था, वो ऐसे उड़ाते हो 2 सीट पे ले क्या ऐसे वो पहना दे वे और ऐसे पैर लटके रहे उसमें ऐसे पकड़ना पड़े उसे। तो वो वाला था वो। उसमें एंकर उन 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी। उन तीनों उन्होंने VR पहना दिया और बैंकर उसे बिठा दिया। ओ बैंकर इतने चिंगाड़े मार रही हो बैंकर। भाई वो तो एक बार ट्राई करना है, लेकिन वही ट्राई कर ऐसे वाले ट्राई करने के चिंगाड़ चुंगाड़ा बड़ा मुंह मार निकल गया। मैं तो गाली दूंगा कहीं गाली गुली दे दी, लोग देख रहे हैं ऐसे कौन आ गया डंगर कहां से आ गए भाई। क्योंकि लड़कों में और लड़कियों में यही फर्क है। लड़कियां क्या है आओ करेंगी वो चिल्लाएंगे ठीक है, और लड़के और जा रसोने को तेरी मां तेरी मेरी
ओ मोटे ओ नाड़े काहे हाँ भाई हम तो ऐसे करेंगे, हमें पता है। अबे सच में भाई लड़के का यही सीन है। और अगर मैं तो मुझे इच्छा है कि वीआर में मुझे खेलना है कार वाला। मुझे वही वाला मुझे खेलना कार है जो उनसे वो लोंडी खेल रही थी ना। मैं क्या है क्या है ये कार वाला यार, वहाँ पे कोई वैसा नहीं था। वहाँ पे एक बाइक वाला था और एक वैसा था वो जो नॉर्मली। टिकट कैसे कैसे कहते टिकट नहीं, वहाँ पे ना ऐसा होता कि अगर वहाँ पे ना एक टाइम जोन में जाके वहाँ पे एक कार्ड बनाना पड़ता है, उसमें ना पैसे डालने पड़ते हैं। और फिर जो भी तुम्हें उसमें, जैसे तुमने 2000 डलवा दी कार्ड में और तुम्हें कोई सा भी गेम खेलना हो, वहाँ पे एक नीचे एक आता है प्ले गेम, वहाँ पे कार्ड डाल लो अपना और वो पैसे कट जाएंगे कार्ड में से। फिर कार्ड निकाल लो अपना, फिर गेम खेल लो। और अगर कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए तो फिर और पैसे ऐड करवा सकते हो। ये तो मुझे पता ही है। और फिर और जो नीचे वाला है अमाउंट पूछो अरे ऐसे नहीं पूछ, उसका हर गेम का नहीं पूछा ना मैंने। 270 है पर पर्सन आता है या पौन घंटा खेलने देता है वो। एक ही गेम का पूछा था मैंने पूछा, फिर उन्होंने मेरी गांड फाड़ी मैंने मांगी जो देते तो मेरी जेब में भी मैं नहीं खेल रहा, छोड़। सिंगल बंदे को कम से कम 3-4 हज़ार रुपये हो और आदमी आराम से एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। और अगर वहाँ गया, वहाँ से वही नहीं करवा के आया क्या ब्लॉगिंग ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि आगे कहानी बना। भाई प्यार जो मुझे तो मैं कहूँ भाई जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, मॉल ऑफ दर्जन में जाएंगे आराम से बैठेंगे, मैं पूरा अंदर ही। तो मैं हमने कई ब्लॉग में दिखा रखा है कि मोटे का ससुराल कहाँ होता है। बस कभी भी आओ मेरी पे गिरेगी, कभी आओ ना हमारी गली में तो उसके ससुराल जरूर जाओ, कैमरा खोल के। हाँ, उसका जो ससुर है थोड़ा सा गंजा है यहाँ से थोड़ा सा, तो उसको बोलना कि आप सूर्यास्त को जानते अरे बस भैया चलो कोई नहीं, खांसी तो मुझे भी हो रही है। हंस थोड़ा सा जबरदस्ती हंस गया। चलो कोई अभी नाम ले लेता है किसी का, या तो पुष्पा का तो आने की दुकान पड़ी होती है। तो गाइस बच्चों की तो ऐसी चलती रहेगी फिलहाल आज के लिए इतना ही। नो अभी नहीं, अभी 13 मिनट ही हुए, 2 मिनट और कम से कम भाई 4 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला है एक और ऊपर से कल रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा, अब इसके घर आना पड़ेगा, कल मैं आई के घर बुरा आएगा राजा को ये बहन को छाड़ जो मार दे भाई भगावा है अपने घर से, इसलिए मैं इसके घर नहीं आता। ये अपने घर से भगावा है और मेरे घर आता नहीं, इसलिए मैं इसके घर जाता नहीं। साल में एक बार आ गया तो पूरे साल का आगा कि तेरे घर आया था मैं इस दिन। मैं इसके घर में जब भी आता हूँ कम से कम मैं 2-2.5 घंटे बिता के आता हूँ, 3 घंटे ये आवे थोड़े खड़े खड़े आवे चले आवे झूठ बोल रहा है बहुत। जितने ज़्यादातर ब्लॉग देखे होंगे तुमने इसके यहीं पढ़ा होगा ये तो मेरे दादा का है ना, घर तो घर है नहीं ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो कुछ होना तो ठीक शुरू तो यहीं से हो रहा, गेट वो लगा हुआ बाहर। ये तो दादा जी का है। दादाजी अलग है तुम्हारे से? कौन तो नहीं कर रहा ना, नहीं आंसर ने दादा कौन नहीं है, मतलब वो वंश उसका दादा कौन अलग है, उसके बाद तो कौन अलग है, उसके बाद में कौन अलग है, निकला होगा लिक्विड फॉर्म से ही, तो उसका भी तो अलग अलग है। ये तुझे बता रहा था और किसी को बता के बात क्या है कौन है क्या बोलते हैं अंचो में डीलर की क्या हुई अरे वो की ये बात पुरानी है। तो उसने मुझे कहा था कि भाई यार मेरे बस की तरह नहीं, मुझे तो आता भी नहीं है और मेरा सिस्टम भी नहीं होता कि मैंने मेरे साथ जगह तो ताता राम राम मदद कर दी, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, हमने मम्मी पापा को सिखा दिया बस, दो बाकी तो घर वाले को दिक्कत होती है। तो ये किसी को बताइए ना भाई, प्रॉमिस कर पंक्ति वाला नहीं बता रहा भाई, प्रॉमिस कर ऑन वीडियो बोल रहा भाई, नहीं बोल रहा मैं। गाइस किसी को बताना नहीं अगर कमेंट में ये बदतमीजी करेगा तुमने कर दिया बरसों को ये साथ में कमेंट मार दो ज़्यादा कुछ नहीं, हैशटैग सूर्यांश @पुष्पा ये ले देना कमेंट में बस बाकी हम देख लेंगे। बच्चे चुरा रही नहीं वो नहीं डाली, तो डर लगा अबे व्लॉग तो डल गया था ऐड वाला, तो भाई तो पूछ रहा हूँ नहीं व्लॉग ही कर डाला तेरी माँ की चुका, जो व्लॉग ही नहीं डाला बहन चोद। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में शाम को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दो। आई लव यू लव यू जय श्री राम।